नमस्कार दोस्तों, मैं अमिताभ श्रीवास्तव, एक उपन्यासकार, एक कहानीकार, आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ एक नई कहानी लेकर। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी। माँ, माँ, कहाँ हो तुम? देखो मैं खाना लेकर आ गया। चलो दोनों मिलकर जल्दी से खाना खा लेते हैं। मुझे तो बहुत ज़ोरों की भूख लगी हुई है। जल्दी से आओ माँ, चलो खाना खाते हैं। घर के किनारे अपनी ठेला गाड़ी को खड़ा करते हुए साहिल ने ज़ोर से माँ को आवाज़ लगाई। साहिल की आवाज़ सुनकर उसकी माँ हाथों में बैसाखी पकड़े हुए बाहर आती हैं। दोनों माँ बेटे घर के आंगन में बैठकर खाना खाने लगते हैं। साहिल जब 4 बरस का था तब एक सड़क हादसे में उसके पिताजी की मृत्यु हो गई थी और साहिल की जान बचाने के चक्कर में उसकी माँ एक बस के नीचे आ जाती है, जिससे उसे अपने दोनों पांव गंवाने पड़ते हैं। पिता की मृत्यु और माँ के पैर ना होने के कारण घर चलाने की जिम्मेदारी नन्हे से साहिल पर आ जाती है। अपना और अपनी माँ का पेट भरने के लिए साहिल कम उम्र से ही काम करने में लग जाता है। शुरुआत में वह एक चाय के होटल पर बर्तन धोने की नौकरी करता है। फिर कुछ साल कई और छोटी मोटी नौकरी करके वह अपना और अपनी माँ का पेट भरता है। धीरे धीरे वह कुछ पैसा जोड़कर, कुछ कर्जा लेकर एक अपनी ठेला गाड़ी तैयार कर लेता है, जिस पर वह सब्जी बेचने का काम शुरू कर देता है। वह दिन भर अलग अलग मोहल्लों में जाकर सब्जी बेचता और रात होने पर ठेला खींचकर घर चला आता। कुल मिलाकर ठेले से उसे इतनी आमदनी हो जाया करती थी कि वह अपना और अपनी माँ का ख्याल रख लेता था। पर साहिल के मन में हमेशा से एक इच्छा दबी हुई थी, जिसे वह चाह कर भी किसी के सामने जाहिर नहीं कर पा रहा था। दरअसल जब वह ठेला खींचकर सब्जियां बेचने जाता तो यूनिफॉर्म पहने हुए स्कूल जाते हुए बच्चों को देखकर उसका भी स्कूल में पढ़ाई करने का बड़ा मन करता था। कई बार स्कूल के सामने से गुजरते वक्त वह ठेला वहीं किनारे खड़ा करके बहुत देर तक स्कूल के अंदर बच्चों को ही निहारता रहता था। स्कूल के अंदर बच्चे खेलते कूदते, बेफिक्री से घूमते, यह सब देखकर साहिल को बहुत अच्छा लगता था। पर वह हालात के हाथों मजबूर था। वह चाहकर भी और बच्चों की तरह स्कूल नहीं जा सकता था। आखिर उसे घर की जिम्मेदारियां भी पूरी करनी थीं। यह सब सोचकर वह मन महसूस कर रह जाता था। एक दिन दोपहर के समय जब वह एक गली में फेरी लगा रहा था, तभी उसके कानों में चोर चोर की आवाज़ सुनाई दी। जैसे ही वह कुछ समझ पाता, उससे पहले ही उसके सामने से एक युवक भागता हुआ आता दिखाई दिया। उसने आओ देखा न ताओ, बिना एक पल की देरी किए उस युवक को पीछे से जोरदार धक्का दे दिया। पीठ पर धक्का लगते ही वह युवक लड़खड़ाकर वहीं गिर पड़ा और उसके हाथ से बटुआ छूट गया। साहिल ने दौड़कर वह बटुआ उठा लिया। तब तक वहाँ काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए थे। उन लोगों ने उस चोर को पकड़कर हवलदार साहब के हवाले कर दिया। सभी लोगों ने साहिल की बहादुरी पर उसकी पीठ थपथपाई। भीड़ में से एक अधेड़ उम्र का आदमी साहिल के पास आकर खड़ा हो गया। उसने साहिल को बहुत बधाई दी और उसे बताया कि यह बटुआ उसी का है जिसे यह चोर लेकर भागा था। साहिल ने वह बटुआ उस व्यक्ति को सौंप दिया और अपना ठेला लेकर आगे बढ़ने लगा। वह व्यक्ति साहिल के पास आया और बटुए से कुछ पैसे निकालकर साहिल को देने लगा, पर साहिल ने उन पैसों को लेने से साफ इनकार कर दिया। साहिल ने उससे कहा कि यह तो उसका फ़र्ज था और इसके बदले वह उनसे पैसे कैसे ले सकता है। उस व्यक्ति के बार बार समझाने के बावजूद भी साहिल ने पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया और अपना ठेला खींचकर वहाँ से आगे बढ़ गया।
बात आई गई हो गई। इस तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन साहिल एक कॉलोनी में सब्जी बेचने के लिए पहुंचा। वह ठेले को एक अपार्टमेंट के नज़दीक खड़ा करके आवाज़ लगाने लगा। अभी वह आवाज़ लगा ही रहा था कि सामने से उस अपार्टमेंट की सीढ़ियों से उतरते हुए साहिल का सामना एक बार फिर उन्हीं सज्जन से हुआ जिसका उसने बटुआ छीनने से बचाया था। साहिल को देखते ही वह सज्जन भी उसे पहचान गए। वह फौरन उसके पास पहुँचे और उसका हालचाल पूछने लगे। वे साहिल को अपने साथ अपने घर चलने को कहने लगे, पर अपने फटे पुराने कपड़े देखकर साहिल को उनके साथ में चलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उनके बार बार मनाने पर साहिल मान गया और ठेला वहीं किनारे खड़ा करके वह उनके साथ अपार्टमेंट के अंदर चला गया। वे सज्जन उसे लेकर अपार्टमेंट के सेकंड फ्लोर पर पहुंचे और एक फ्लैट की घंटी बजाई। अंदर से उनकी धर्मपत्नी ने दरवाज़ा खोला और वे दोनों फ्लैट के अंदर चले गए। इतना आलीशान फ्लैट देखकर साहिल के तो मानो होश ही उड़ गए। उसने कभी भी इतना आलीशान मकान नहीं देखा था। अंदर जाकर वे सज्जन सोफे पर बैठ गए और साहिल को भी अपने पास बैठने के लिए कहा। साहिल की हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी कि वह वहाँ बैठ सके। इतना कीमती सोफ़ा उसने जीवन में कभी नहीं देखा था। वह आगे बढ़कर ज़मीन पर बैठ गया। ज़मीन पर बैठा देखकर वह सज्जन फौरन उठकर उसके पास आए और उसे अपने साथ सोफे पर बिठाया। इतने में उनकी धर्मपत्नी भी वहाँ आ गईं। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को उस दिन का सारा घटनाक्रम सुनाया। पूरी घटना की जानकारी होने पर उनकी धर्मपत्नी ने साहिल को उसकी हिम्मत और ईमानदारी के लिए बधाई दी। उन दोनों ने फिर साहिल से उसके बारे में जानना चाहा तो साहिल ने उन्हें बचपन से लेकर आज तक की पूरी कहानी बता दी। उसकी कहानी जानने के बाद उन्होंने अपना परिचय साहिल को दिया। वे शहर के एक जाने माने रईस बलराज चौहान थे। उनकी शहर में 2 फैक्ट्रियां थीं जिसमें शहर के तमाम लोग काम करते थे। उस दिन साहिल की ईमानदारी बलराज जी के दिल को छू गई थी। उन्होंने बताया कि वह काफ़ी दिनों से साहिल की तलाश कर रहे थे। उसका चेहरा वे कभी भूल नहीं पाए थे। इतनी छोटी उम्र में उसको इतना मेहनत करता हुआ देखकर बलराज जी उसे इनाम देना चाहते थे, पर जब साहिल ने उनसे इनाम लेने से मना कर दिया तो यह बात उन्हें और भी ज़्यादा अच्छी लगी थी। बलराज जी ने उससे कहा कि आज के बाद तुम्हें यह ठेला खींचने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज से मैं तुम्हारा और तुम्हारी माँ का ख्याल रखूँगा, और यह मैं तुम पर कोई एहसान के लिए या तरस खाकर नहीं कर रहा हूँ। तुम एक मेहनती और ईमानदार लड़के हो और मुझे अपनी फैक्ट्री के लिए तुम जैसे ईमानदार और मेहनती लोगों की हमेशा ज़रूरत रहती है। कल से तुम फैक्ट्री आकर काम सीखना शुरू कर दो और कुछ ही दिनों में काम सीखकर वहाँ सुपरवाइज़र का चार्ज संभाल लो। और हाँ, मैं आज ही अपने दोस्त शर्मा जी से बात कर लूँगा तुम्हारी पढ़ाई लिखाई के बारे में। तुम्हें उनके स्कूल में दाखिला मिल जाएगा। तुम्हारी पढ़ाई का सारा खर्चा तुम्हारी तनख्वाह में से थोड़ा थोड़ा करके काट लिया जाएगा, और स्कूल जाने और पढ़ाई करने के कारण तुम्हें दिन के बजाय शाम की शिफ्ट में फैक्ट्री में आकर काम सीखना होगा। जब तुम पढ़ लिख कर तैयार हो जाओगे और मन लगाकर काम भी सीख लोगे तो तुम्हें मेरी फैक्ट्री का मैनेजर बना दिया जाएगा। अब जाओ और कल से स्कूल जाने की तैयारी करो। इतना कहकर बलराज जी ने उसके सर पर प्यार भरा हाथ फेरा। बलराज जी की बातें सुनकर साहिल को अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं हो रहा था। भगवान ने बलराज जी के रूप में उसे जीवन में ऐसा मौका प्रदान किया था जो शायद हर किसी को मिल नहीं पाता है। बलराज जी के पांव छूकर साहिल सीधा वहाँ से अपनी माँ को यह खुशखबरी सुनाने के लिए निकल पड़ा। साहिल को आज
इस बात का भरोसा हो गया था कि सच्ची लगन और मेहनत से किया गया कोई भी कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता है। भगवान आज नहीं तो कल किसी न किसी रूप में आकर अच्छे कार्यों का फल अवश्य देते हैं। उम्मीद है मित्रों कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, अपने सुझाव देना ना भूलिएगा, क्योंकि आपकी सुझाव ही तो मेरी प्रेरणा है। धन्यवाद।